बहुत ईमानदारी से काम किया है। माता शीतला के आशीर्वाद से, बुजुर्गों की कृपा से अपना नंबर पक्का आएगा और अपनी बात पक्की बनेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं मैंने क्या सोचा। मैंने ये सोचा है कि अभी तो जितने छोटे मोटे काम कहते हैं मान लेते हैं अधिकारी, लेकिन मैंने ये सोचा है कि नॉमिनेशन होने के बीच में, चुनाव के बीच में तो 1 महीने का वक्त होता है। ये सुशील जी मीडिया से बैठे हैं, आप भी सुन लें। मैंने ये सोचा है, सुरेंद्र जी, गोहित जी भी आए हैं, सबके एक बार मीडिया के साथियों के लिए भी जोरदार तालियां बजाइए। ये हमारी आवाज को, गुरुग्राम की आवाज को आगे पहुंचाते हैं। मैंने ये सोचा है कि प्रशासनिक अधिकारियों से, चाहे डीसी साहब हो, चाहे एमसीजी कमिश्नर हो, चाहे हुड्डा के एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे जीएमडीए के सीए हो, चाहे पुलिस कमिश्नर, बड़े अधिकारी 5 ही हैं। परमात्मा की कृपा से, आपके आशीर्वाद से टिकट मिले। टिकट मिलते ही मेरी कोशिश रहेगी ना अधिकारियों के साथ मिलकर, वोट तो मेरी तरफ से आप भी मांग ही रहे हो और वोट तो भगवान की दया से आपने झोली भरनी है। कोशिश करेंगे सबसे पहले तो पहले दिन से ही इस गुड़गांव की सफाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए प्रयास करेंगे। तालियां थोड़ी और बजाओ इस बात को लेकर के, क्योंकि सोच के ऊपर काम होता। बैठ के बात करेंगे, जितने भी सफाई के अधिकारी हैं, सैनिटरी अफसर, उनको बुलाएंगे, भाई दिक्कत क्या आ रही है वो बताओ। मैन पावर की कमी है तो मैन पावर बढ़ाएंगे, रिक्शा रेडी, ट्राली की, जेसीबी की कमी हो तो वो ले लेंगे। गुड़गांव में सफाई का मुद्दा क्यों? सफाई तो सबका पहला अधिकार है। और सफाई के लिए भी कहना चाहता हूं, सफाई अकेला सरकारी अधिकारी नहीं कर सकते। अगर यहां पर बैठा हुआ हर आदमी ये बात सोच ले कि मुझे अपने आसपास 10-15 फुट की सफाई रखनी है, तो क्या गुड़गांव में सफाई नहीं हो सकती? क्या बताओ आप? हो सकती है। बताओ जी, हो सकती है। बताओ भाई दोस्तों। हो सकती है। थोड़ी जिम्मेदारी लेनी है। अपने शहर से प्यार करना तो पड़ेगा ना। सफाई हो तो ब्यूटीफाई लगता है शहर, सफाई हो तो जानवर बीमार नहीं होते, सफाई हो तो हम बीमार नहीं होते। थोड़ी सी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। पहले हमारी चाचे ताई बैठी हैं, हमारी माता बहनें बैठी हैं, पहले सुबह उठ करके सफाई करते थे कि नहीं करते थे? दूर दूर तक की सफाई करते थे, चौका भारी करते थे, लीपते थे, अपना चूल्हा भी लीपते थे। अब आजकल तो कोई काम वाली ना हो तो सिर में दर्द हो जाए सबके। काम वाली पहले चाहिए, घर में रोड़ा और कर ले लुगाई की बात, तो काम वाली नहीं आई। मतलब थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा, दोबारा पुराने सिस्टम को अपनाना पड़ेगा। जो स्वयं सेवक वर्ड है, हम सबको स्वयं सेवक बनना पड़ेगा। और इस विषय पर बढ़ने के बाद भी एमएलए 5 साल लगातार बात करनी पड़ेगी। अरे भाई, हम तो गुड़गांव में कुछ करने के लिए आए हैं, सुख की बातचीत करने के लिए नहीं। अगर सुख की बात ही करेंगे और बैठ के मौज ही मारनी हो तो एमएलए या इतना संघर्ष करने की क्या जरूरत है? कुछ काम करने की भावना के लिए आए हैं और उसमें मुझे आपका आशीर्वाद, आपका साथ चाहिए। आपका साथ मांगने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। आज मुझे अभी एक बार पार्टी के काम से एक बार सोनीपत जाना है। आप सब यहाँ पर इतनी संख्या में आए हो, आपसे 1-2 अपील करके अपनी बात खत्म करूंगा कि जो समय का पहिया बड़ा तेजी से चलता है, 1 मिनट भी चली गई वो दोबारा नहीं आती। 5 साल आपने इतना प्यार दिया है, 5 साल कब में चले गए वो ही पूरा नहीं पता चला। और ये देखते देखते 100 दिन की बात कर रहे थे, आखिर 100 दिनों में ये करेंगे। आज मैं हिसाब लगा रहा था, दिन ही 34-35 बच गए। 34-35 दिन हिसाब लगा लो। 29 तारीख को तो प्रचार बंद हो जाएगा। आज 23-24 तारीख आज हो ही गई, तो 1 महीना बच रहा है। और भाई, मेरी बातों में स्वाद आया हो, मेरे काम सही लगते हो तो भाई हाथ उठाकर एक बार आश्वासन दे दो, भाई पूरा साथ दोगे दिल से? हमने महिलाओं को और युवाओं को आगे बढ़ाने की भी कोशिश करी है। महिलाओं के लिए जब भी बस मांगी, धार्मिक यात्रा के लिए कोशिश करी है।
धर्म को आगे बढ़ाने के लिए हर घर में सुंदरकांड के पाठ करवाए हैं। कोई भी माता बहन कभी भी याद करेगी, कोई भी भाई याद करेगा, व्रत का देख लेना, और पहले बरते होंगे आपके बीच में हमेशा खड़े पाएंगे। और मेरी अपील यही है कि 30 दिन 35 दिन का समय बच गया, थोड़ा सा वो हरियाणा में कहते हैं ना कि मंडासा मार लो या डाठा बांध लो, ठीक है ना जी, थोड़ी मजबूती के साथ। सब मिलने वालों ने कह दो कि भाई अब की बार हमारा छोरा लेना है, हमारा भाई लेना है, नवीन भाई को बनाना है। कह दोगे पूरा? माताओं बहनों से पूछना देता हूँ, कह दोगे ना? पूरा जोर लगा दोगे? बताओ जी, पूरा जोर लगा दोगे? भाई मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आप अपना समय छोड़ के आए हो, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और क्योंकि समय कम है उस पर 4 लाइनें कहना, 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि दोस्तों समय कम है, थोड़ा जोर लगा दो। कुछ को मैं जगाता हूँ, कुछ को तुम जगाता हो। हमारा एक छोटा भाई ज्योति शंकर अपने गांव से, बाबूजी बालकिशन जी पूर्व में बार के प्रधान भी रहे, जनरल सेक्रेटरी, गांव के सरपंच भी रहे। मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूं। पूरा परिवार मजबूती से मुझे साथ दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। और एक कार्यक्रम 1 तारीख को पुलिस गार्डन में हम आशीर्वाद समारोह का भी कर रहे हैं, क्योंकि भगवान परशुराम जी भगवान का स्वरूप थे। जो 24 अवतार भगवान के हुए, 23वां चौथा 24वां कल की अवतार होना है, तो उसमें से एक अवतार भगवान परशुराम जी का, और भगवान परशुराम जी के वंशज आप लोग हैं। तो आप सबका एक आशीर्वाद समारोह, कोई तो आपको भी आना है उसमें आयोजक के तौर पे आना है, क्योंकि आप ही कौशिक है। तो एक कार्यक्रम हम आशीर्वाद समारोह का पुलिस गार्डन में करेंगे, तो अपने सबको ब्रह्म देवताओं का उसमें निमंत्रण है। और साथ के साथ मैं धन्यवाद भाई धर्मवीर जी का, भाई मजबूत भाई है, हमेशा साथ देने वाले साथी हैं। यहाँ पर जिम भी चलाते हैं, युवाओं की बैठक भी यहाँ पर रहती है, होका पानी भी चलता है। देखो चाय पानी होका उसके यहाँ चल सकता है जो सामाजिक आदमी होता है। तो ढिल्लू भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, भाई विनोद जी का भी धन्यवाद, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब 4 लाइनों से अपनी बात को खत्म करूंगा कि चल पड़ा हूं निष्काम पथ पर, आपका साथ चाहिए। चल पड़ा हूं निष्काम पथ पर, बस आपका साथ चाहिए। लक्ष्य एकमात्र गुड़गांव की तरक्की का है, मकसद एकमात्र गुड़गांव की तरक्की का है, उसमें आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। बोलो भारत माता की। भाई सारे जोर लगा बोल दो, सभा के समापन में ना एक छोटा सा मार के जोर लगा दो एक बार। बोलो भारत माता की, वंदे वंदे, शीतला माता की, शीतला माता की, बाबा प्रकाशपुरी जी की। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। सुरेंद्र कुंडू जी का, भाई कार्तिक का, सारे युवा साथियों का, भाई मुकेश का, जो हमारे जाटव समाज से गांव से ही हैं, सबका भाई बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हमारे एक बार तेवतिया साहब और आजाद जी के लिए एक बार आप यहाँ पे आओ, एक बार इनके स्वागत में भाई एक बार जोरदार तालियां बजाइए भाई। ये भी भाई बड़े अच्छे भजनों के माध्यम से, क्योंकि बिना, जैसे कहते हैं ना, शरीर का भोजन तो खाना होता है और आत्मा का भोजन होता है संगीत। आत्मा का भोजन क्या होता है? तो संगीत के माध्यम से सामाजिक प्रचार, सामाजिक कुरीतियों खत्म करने में और राजनीतिक क्षेत्र में मेरा साथ दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से इनका भी अभिनंदन है। आओ जी बाल के संजाओ, बिट्टू जी, बिट्टू जी कटारिया साहब, बिट्टू कटारिया जी, विक्रम जी, सूरज सिंह चौधरी साहब, आ जाओ एक मिनट कर आप यहाँ नीचे आ जाओ भाई, नीचे आ जाओ अंकल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आप ऊपर आ जाओ। सॉरी भाई सॉरी।
नवीन जी, आज जनसंवाद का आयोजन किया गया था, क्या जनसंवाद के कार्यक्रम तो हमारे पिछले 5 साल से ही चल रहे हैं। अलग अलग गुरुग्राम की कॉलोनियों में जाकर, सोसाइटियों में जाकर, गाँव में जाकर लोगों से मिलना, आशीर्वाद लेना, वहाँ के छोटे छोटे कामों के लिए प्रयास करना, उन कामों को सरकार और अधिकारियों तक पहुंचाना, उन कामों को फॉलोअप करना, ये निरंतर आदत रही है। और क्योंकि अब चुनाव का समय भी नजदीक आ गया है, हम सबको मिलकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और उस प्रयास में मेरा भी प्रयास है कि मैं गुरुग्राम को विकसित गुरुग्राम बना सकूं। हमारा सपना है गुरुग्राम के अंदर की सफाई की व्यवस्था अच्छी हो, जल भराव की जो दिक्कत है इसका परमानेंट समाधान हो। मेरी पूरी कोशिश है कि एक इलाके में सबसे ज्यादा सरकार ने 10 सालों में बहुत काम किए, लेकिन और अच्छे मॉडल के तौर पर इस शहर का डेवलपमेंट हो, औद्योगिक विकास हो, चमचमाती सड़कें हो, लाइटें सड़क पर अच्छी हो। तो इन सब चीजों को लेकर के हम जब भी कामयाब हो सकते हैं जब राज में हिस्सेदारी, और उसके लिए प्रयास हम कर रहे हैं गुड़गांव विधानसभा से चुनाव लड़ने का। और उसके लिए निमित्त मैं आशीर्वाद मांगने गांव की सरदारी से आया हूं, और गांव की सरदारी का धन्यवाद करता हूं। सारे बुजुर्गों ने मिलकर के मुझे आशीर्वाद दिया, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, और इनके आशीर्वाद से अपने गुड़गांव के विकास में मैं निरंतर लगा रहूंगा। पूरी उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आने वाला समय गुरुग्राम का होगा। और आज जनसंवाद के माध्यम से हमने पीछे के 5 सालों में क्या काम किए और आगे हमारे क्या प्लानिंग है, और खासकर मैंने सफाई को लेकर के गुड़गांव के लोगों का आशीर्वाद और साथ मांगा है। गुड़गांव के आम आदमी को जन भागीदारी में साथ लेकर के आने वाले समय में सभी का राज हो, उस तरह का एक भाव लेकर के हम काम करेंगे। गुरु कमल में जो है बैठक चल रही है, जो 90 सीटों पे उम्मीदवारों की चर्चा हो रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, पिछले 10 सालों में देश के साथ साथ प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। आज हर वर्ग के लिए, चाहे किसान हो, चाहे दलित हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, आपको मैं डिटेल में बता सकता हूँ, समय का थोड़ा अभाव है। हर वर्ग के लिए काम हुए हैं, लोगों को अमन चैन की सरकार मिली है। कुछ गलतियों की वजह से हमारी 10 में से 5 सीटें आई लोकसभा में, लेकिन वो गलती आगे पुनरावृत्ति ना करे सरकार, उसको लेकर सरकार प्लानिंग कर रही है। 90 के 90 जिताऊ कैंडिडेट, मतलब जो जीतने की पोजीशन में है, उसको उतारने को लेकर मंथन चल रहा है। जिसको भी पार्टी टिकट देगी, दूसरे वाले लोग भी देंगे, जनता को नंबर देने हैं, बहुत अच्छा होगा। हम तो अपना एक बात कह सकते हैं, अगर अपने को मौका मिलेगा तो लोगों का चेहरा और लोगों का प्यार ये बता रहा है कि गुरुग्राम से बहुत अच्छी जीत आने वाले समय में होने वाली है। नवीन जी, लोग बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे हो गई सीवर की समस्या, हो गई ट्रैफिक की समस्या, तो उसके लिए क्या समाधान है? ट्रैफिक का समाधान तो सरकार ने करने की कोशिश की है। अगर ये केएमपी का काम पूरा नहीं होता, द्वारका एक्सप्रेसवे का पूरा नहीं होता, दिल्ली बॉम्बे नहीं होता, सारे हाईवे नहीं बनते, तो क्या हाल होता। लेकिन अभी शहर में बहुत तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, लोग बाहर के लोग बहुत आ रहे हैं, गुरुग्राम बहुत आगे बढ़ रहा है। अब नंबर ऑफ पीपल्स बढ़ेंगे तो ट्रैफिक भी बढ़ेगा। आने वाले समय में माता रोड पर और रेलवे रोड पर, दोनों रेलवे रोड पर एलिवेटेड रोड बनाने की मुझे लग रहा है जरूरत है। उसके लिए आवाज को उठाएंगे, सरकार से आगे आने वाले समय में उस पर पूरा प्रयास करेंगे। मेट्रो सरकार ने पास कर दी, उसका काम जल्दी शुरू हो और जल्दी वो पूरा काम हो, उसके लिए भी हम पूरा प्रयास करेंगे। और रही बात सीवर की, सीवर में भी देखिए जहाँ लाइनें छोटी हैं उनको आगे आने वाले समय बड़ा करवाने की कोशिश करेंगे। अब जनसंख्या बढ़ने से अब वो लाइनें पुरानी छोटी हैं, उनको आगे आने वाले समय बड़ा करवाना पड़ेगा। आगे वाले समय में काम करेंगे। ये